नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली की आम आदमी सरकार को बेहद जबरदस्त झटका लगा है और कोर्ट ने आम आदमी सरकार के खिलाफ यह फैसला सुना दिया है। अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं। बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। आपको बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना के हालात क्या हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना बेकाबू हो चुका है और लगातार कोरोना की तीसरी लहर से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर आपको बता दूं कि दिल्ली में 15 दिनों में ही 1 लाख नए केस सामने आ गए हैं। इस कदर कोरोना लगातार फैल रहा है। इस दौरान तकरीबन 1202 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीबन 93,885 रोगी इस अवधि में यानी इन 15 दिनों में संक्रमण से उबरने में सफल रहे हैं। 1 नवंबर को संक्रमण के 5,664 मामले सामने आए थे, जो कि 11 नवंबर को बढ़कर 8,593 हो गए। ये एक दिन में संक्रमण के मामलों का आज तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। लेकिन दिल्ली एक तरफ कोरोना से जूझ रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुखिया एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त हैं। आप देख रहे होंगे कि रेडियो, टीवी पर तमाम विज्ञापन आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। अरे भाई मत बोलो, आवाज नहीं सुनना चाहते, कोरोना कंट्रोल करो, लेकिन नहीं हो रहा। अमित शाह को अपने हाथ में कमान लेनी पड़ी और अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ जबरदस्त फटकार लगाई है बल्कि अपना जबरदस्त आदेश भी सुनाया है। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कोरोना मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हीला हवाली की जा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा। यह सीधे सीधे कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है, जबकि आपको यह पहले करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर जो आप कर रहे हैं वो नाकाफी है, वो काफी नहीं है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि हर दिन कोविड के कारण मरने वालों के परिजनों को यह सरकार क्या जवाब देगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, रोज कोई ना कोई अपने किसी करीबी या परिजनों को खो रहा है, उन्हें क्या जवाब दोगे। मरने वालों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अथॉरिटी होने के नाते हमें संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। और कोर्ट ने इस बात पर चिंता भी जताई कि दिल्ली कोरोना प्रभावित महानगरों में टॉप पर पहुंच चुका है। दरअसल कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों पर दिल्ली सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट काफी गुस्से में दिखा। उसने दिल्ली सरकार से भी पूछा, आप किस तरह की निगरानी कर रहे हैं, किस कानूनी प्रावधान के तहत आप लोगों को मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का पालन न करने के लिए दंड दे रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में जो मास्क न पहनने का जो दंड है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। मतलब पहले 500 रुपए दंड था, अब 2,000 रुपए मास्क न पहनने पर। तो हाईकोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा कि जो आप दंड लगा रहे हैं ये किससे पूछकर लगा रहे हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जुर्माना लगाने का मकसद अपराध को रोकना होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए भी खतरा पैदा हो सकते हैं। 500 रुपए बहुत होते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने तुगलकी आदेश सुनाते हुए 2,000 रुपए कर दिया। अब केजरीवाल साहब से कोई पूछेगा ये 1,500 रुपए बाकी के कहां जाएंगे, होर्डिंग्स लगवाने में या चेहरा चमकाने में। थोबड़ा आ जाएगा टीवी पर, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, हम कंट्रोल कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी जब अमित शाह ने कमान संभाली थी, तब भी इन्होंने श्रेय महाराज ने खुद ले लिया था। क्रेडिट लेने में अव्वल रहते हैं, लेकिन कोरोना नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। आपको बता दूं कि यह दूसरी बार फटकार लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। इससे पहले 11 नवंबर को कोर्ट ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बावजूद लोगों की आवाजाही और एक जगह जमा होने के नियमों में ढील को लेकर भी आम आदमी पार्टी की खिंचाई की थी। तब अदालत ने कहा था कि कोई भी घर से बचा नहीं है और सरकार से पूछा कि क्या इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए उसके पास कोई रणनीति या नीति है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उस वक्त कहा था कि पिछले 2 सप्ताह में दिल्ली ने कोविड-19 के रोजाना सामने आने वाले मरीजों के मामले में महाराष्ट्र और केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो पिछले 15 दिनों में पिछले 2 बार फटकार लग चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सीधे सीधे
अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने वैवाहिक समारोह में शामिल होने वालों की संख्या में सीमित करने को लेकर 18 दिनों का इंतजार क्यों किया, यह भी हाईकोर्ट ने पूछा। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी पूछा कि कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, लाशें शाम और रात के वक्त भी जलाई जा रही हैं, क्या आपको इस बात की खबर भी है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार के लापरवाही भरे रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग यानी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल गहरी नींद में थे और आपको झकझोर कर नींद से उठाना पड़ा। जब हम आपको झकझोरते हैं तब आप कछुए की चाल चलने लगते हैं। यह हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, आप समझ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए न्यायालय की तरफ से यह टिप्पणी तब आई है जब पिछले एक दिन के भीतर कोरोना की वजह से दिल्ली में तकरीबन 131 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें क्यों 11 नवंबर को आपको गहरी नींद से जगाना पड़ा। आपने 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच किया क्या? आपने कोई भी निर्णय लेने के लिए 18 दिन का 18 नवंबर तक का इंतजार क्यों किया? क्या आपको अंदाजा भी है कि इस दौरान कितने लोगों की जानें गईं? क्या मरने वालों से जुड़े लोगों को जवाब दे सकते हैं या उन्हें भी कुछ समझा सकते हैं आप? उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर जो जानकारी न्यायालय में साझा की थी, वो जानकारी आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रेस वार्ताओं में साझा की गई जानकारियों से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से हर 10 मिनट में एक मौत हो रही है या हर घंटे में 5 मौतें हो रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माना और सामाजिक दूरी नहीं बनाना, ये दो बातें भी प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। साथ ही साथ इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने कब्रिस्तान के भयावह हालातों पर भी टिप्पणी की और न्यायालय ने कहा कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, शाम और रात के वक्त भी चिताएं जलाई जा रही हैं। क्या आपको इस बात की भनक भी है? इसके बाद न्यायालय ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सख्ती से निर्देश दिया कि वो अंतिम संस्कार वाली जगहों पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसके अलावा भी न्यायालय ने दिल्ली की सरकार को तमाम अहम कदम उठाने के लिए रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों में से रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह लगातार कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल क्रेडिट लेने में नंबर 1 आ जाते हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि केंद्र सरकार को अपने हाथ में दिल्ली की कमान लेनी पड़ी, अमित शाह को अपने हाथ में कमान लेनी पड़ी और अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि अमित शाह ने जो एक्शन लिया था उसके अब जो परिणाम हैं वो भी सामने आने लगे हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर इन कदमों की जानकारी भी दी है। कहा गया है कि 15 नवंबर को हुई गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद दिल्ली में घर घर कोरोना टेस्टिंग की योजना तैयार कर ली गई है और इसे 25 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बलों से दिल्ली में अतिरिक्त डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को भी भेजने के लिए कहा गया था और डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं। इसके तहत सीएपीएफ की तरफ से 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिक्स जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ हॉस्पिटल और छतरपुर के पास कोविड केयर सेंटर में तैनात किया गया है और बाकी के डॉक्टर और स्टाफ अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। तो सरकार चलाने के लिए तो आप अव्वल हैं, आपको ये भी दे दिया जाए, आपको ये भी दे दिया जाए, हमारे कंट्रोल में ये भी नहीं है, लेकिन कोरोना बेकाबू हो रहा है और दूसरी तरफ मुखिया थोबड़ा चमकाने में लगे हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी का क्या असर होता है, 26 नवंबर को अगली सुनवाई है वो देखते हैं, उस पर निगाह रहेगी हमारी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।